हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो क्लास 3 मोनोपोली पब्लिकेशन का बुक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो बुक हमारा चैप्टर है, इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चैप्टर में है क्या। देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। सम ऑफ देम हैव लाइफ वाइल सम ऑफ देम डू नॉट हैव। कुछ में लाइफ होते हैं, लाइफ मतलब जो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं ऐसे, और जिनमें खाते पीते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ में कुछ नहीं होता है, जैसे टेबल चेयर आप देखते होंगे, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, ना खाना खाते हैं, ना कुछ सांस लेते हैं, तो ये सभी लाइफ नहीं होते, वो हो गए, ठीक है। तो नीचे कुछ दिए हुए हैं, रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं ये येलो वाला बॉक्स पे, ठीक है। उस वर्ड में आपको देखना है और लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगराइज में आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे स्कार्फ होता है बच्चों, जो लेडीज़ दुपट्टा लेती है उसे स्कार्फ बोला जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। बनाना प्लांट जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं लिविंग थिंग्स के अंडर में आता है, तो बनाना प्लांट हो या कोई भी, ये लिविंग थिंग्स में आएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आपको इसी तरह इसे कैटेगराइज करना और वर्ड देना है दोनों में। लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। देखिए, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में व्हाट इज लिविंग थिंग्स, तो लिविंग्स दैट हैव लाइफ, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। दे नीड फूड। अच्छा, लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर एंड एयर टू लिव, ठीक है। दे हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और बर्थ, ग्रो एंड चेंज ऑन देयर ऑन। देखिए, इनमें एक एबिलिटी होता है, क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करना अपने जैसा किसी और को, चाहे प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, ठीक है। बढ़ना इनमें क्वालिटी है। चेंज ऑन देयर ऑन एंड मूव ऑन रिस्पॉन्ड। जिधर भी जाना है आपको मूवमेंट भी करते हैं लोग। द चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट भी का पार्ट होते हैं लोग। जैसा चेंजेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ वर्ड्स थे, जैसे हमारे पास एक वर्ड दिया गया एबिलिटी, कैपेसिटी बोला जाता है इसे, और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रिएक्ट करना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। अगला चलते हैं। अब बच्चों बोला गया यहाँ पे लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, अब आप आते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। अभी हमने जाना, देखिए, थिंग्स दैट हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। दीज थिंग्स डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर। थिंग्स, वैसे थिंग्स जिसमें सांस नहीं ले सकते हैं, जिसके वो रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं फूड, वाटर एंड एयर का, ये सभी कहलाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। दीज थिंग्स डू नॉट हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ। इनमें ये एबिलिटी नहीं होता है कि रिप्रोड्यूस करेंगे किसी चीज़ों को, बर्थ करवाएंगे। जैसे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक नया जन्म देते हैं, ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में कैपेसिटी नहीं होता है। ग्रो और चेंज करना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, एंड मूव और रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इस बॉक्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यू सी इन योर होम। देखिए, लिविंग थिंग्स हम लोग बर्ड्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। अब बर्ड्स में पैरट लिखिए, पिजन लिखिए। डॉग्स पे आपको लिखना है। एनिमल्स में आते हैं काऊ आते हैं, कैट आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आप घर में कोई भी चीज़ें आप देखते हैं उसके नाम लिख दीजिए। फैन, टेबल, मिरर, जो भी चीज़ें आप टीवीज़ देखते हैं, रेफ्रिजरेटर, किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर एंड एयर। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। इनको जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। फूड जो है लिविंग थिंग्स को एनर्जी देता है ताकि वो अपने टास्क और वर्क को कंप्लीट कर सके। ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट फूड, ड्रिंक वाटर एंड टेक इन एयर टू ब्रीथ। दे ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए, ह्यूमन बात करें, इंसान का बात करें, एनिमल्स का, ये सारा फूड खाते हैं, ठीक है।
और सांस भी लेते हैं, पानी पीते हैं। ये एनिमल्स को खाते हैं और प्लांट्स के भी प्रोडक्ट को खाते हैं। आगे चलते हैं। आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे बच्चों, अ बॉय इज ईटिंग एन एनिमल, लायन इज ईटिंग अ डियर, या फिर अ कैट ड्रिंक मिल्क। तो अभी एक टफ वर्ड हमारे पास इसमें आया था जो वो है टास्क। टास्क का मतलब डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। प्लांट मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल के हेल्प से। और इस प्रोसेस को, यानी कि जो फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो वर्ड नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है बच्चों। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? वो रूट से लेते हैं, सॉइल के अंदर से, साथ में मिनरल्स भी लेते हैं। इन एयर थ्रू देयर लीव्स। अच्छा, एयर कहाँ से लेते हैं? एयर अपने जो लीव्स होते हैं, पत्ते में देखते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं, छेद होते हैं, जिसे पोर्स कहा जाता है, उसे ब्रीथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक साइकिल। अब नॉन लिविंग थिंग्स का बात करते हैं बच्चों। साइकिल, पेंसिल, रिवर एक्सेट्रा डू नॉट ईट फूड। ये लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ना ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है। बस डिफरेंसेस यही था। आगे चलते हैं अभी हम लोग। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस के बारे में जानते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों जानते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उनके पास एबिलिटी होता है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग अगर रिप्रोड्यूस के जाने, अपने जैसा एक नए को प्रोड्यूस करना। इंसान बच्चे को जन्म देता है। जो चिकन्स होते हैं वो छोटे छोटे जो हैन को होते हैं जो अंडे देते हैं। बर्ड्स अंडे देते हैं। एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं। प्लांट्स भी सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ अपने जैसा एक नया खड़ा करना। ह्यूमन गिव बर्थ टू देयर बेबीज। बर्थ करवाते हैं अपने बेबीज़ के लिए, जन्म दिलवाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? बर्थ करवाते हैं, या फिर क्या करते हैं बच्चों? एनिमल्स अंडे भी देते हैं। एनिमल्स बर्ड में आ जाते हैं, बर्ड हमारा हो गया देयर यंग वन। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स। जो एनिमल्स बर्ड होते हैं वे क्या करते हैं? स्नेक होते हैं, फिशेस, ये अंडे देते हैं। 3 एनिमल्स का नाम बताया गया है, 3 टाइप का। इतनी सारे एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ले करते हैं। बेबीज हैच आउट फ्रॉम द एग्स। अंडे फूटते हैं और छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनके, ठीक है बच्चों। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आप पिक्चर में देख पा रहे होगे बच्चों, छोटा बच्चा जन्म लिया, ग्रो करता है, ठीक है। तो ये एबिलिटी है लिविंग थिंग्स में, ग्रो करता है धीरे धीरे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रो। सीड्स से सीड्स लगाते हैं, छोटे प्लांट्स निकलते हैं, प्लांट्स लगते हैं तो ट्री होते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कंप्यूटर, टेबल, बॉल, इटीसी डू नॉट रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ। ये सारे चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने एक फोटोसिंथेसिस वर्ड देखा था। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आप उनसे वहाँ पर पढ़ के आंसर कर सकते हैं इसी को। अभी चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, गेट बिगर और टॉलर इन साइज में, बढ़ते भी है साइज में। बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, देन मैन, देन एन ओल्ड मैन। देखिए पपी को आप देखते होंगे, पपी ग्रो टू बिकम अ डॉग। पपी बड़ा होते हैं तो डॉग बन जाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में देखते हैं सीड्स ग्रो करते हैं सैपलिंग्स में, और सैपलिंग्स फिर धीरे धीरे प्लांट बनते हैं, और प्लांट्स बाद में ट्री बन जाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ग्लास, बेड, वेस्ट, इटीसी कैन नॉट ग्रो। जो भी आप अपने घरों में सामान देखते होंगे वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। देखिए लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ये भी दिखाते हैं आपको, मूवमेंट करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं बच्चों। ह्यूमन मूव टू डू वेरियस टास्क। ह्यूमन्स मूव करते हैं एक जगह दूसरे जगह बहुत सारे काम करने के लिए। एनिमल्स मूव करते हैं, क्यों करते हैं? सर्च ऑफ फूड एंड वाटर के लिए, अपना शेल्टर के लिए, साथ में अपना जगह रहने के लिए, खोजने के लिए। अगला पेज चलते हैं बच्चों। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बच्चों कि प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव नहीं कर सकते एक जगह दूसरे जगह। तो दे मेक देयर ऑन फूड। तो वे लोग अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि खाना के लिए कहीं जाना नहीं है उसको, शेल्टर चाहिए नहीं प्लांट्स को। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स शो डिफरेंट मूवमेंट। जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं और वो मूवमेंट करते हैं बच्चों। देखिए कैसे करते हैं। सनफ्लावर को आप देखते होंगे, जिधर सन का फेस होता है उधर उस सनफ्लावर का फेस हो जाता है, तो ये मूवमेंट दिखाता है।
आपने देखा होगा डो नॉट टच, एक डो नॉट टच मी नॉट एक होता है, प्लांट्स आपका देखते होंगे, ठीक है। उसको जैसे ही टच करते हैं वो शर्मा जाता है और पत्तों को अपना बंद कर लेता है। तो ये दिखाता है कि उसमें मूवमेंट होता है, उसमें सेंस होता है, उन्हें भी फीलिंग्स होते हैं उनमें भी, ठीक है। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं कार, टॉय, चेयर, ETC कैनॉट मूव टू इट्स ऑन। वो खुद मूव नहीं कर सकते हैं, आपको मूव करवाना पड़ता है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें तो दे कैन बी मूव्ड बाई ह्यूमन ओनली। चलिए आगे, अगला है लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं बच्चों। यू कैन फील द हॉटनेस ऑफ टी। हम लोग जब भी चाय, कोल्डनेस वाटर का ठंडापन, ये सभी चीज़ों को फील करते हैं। हमें पेन होता है तो हमें हर्ट भी होता है ना। तो यू कैन ऑल्सो फील द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, एनिमल्स ऑल्सो फील द सेम एज ह्यूमन्स जैसा करते हैं। बट प्लांट्स फील चेंज अराउंड देम। When we keep the plant in shade, it gets withered. अगर प्लांट्स के ऊपर हम लोग छाँव रख देते हैं तो वो भी फील करते ही नहीं, दिखाता है वो क्या होता है, विदर्ड हो जाता है। विदर्ड का मतलब होता है ड्राई, सूख जाता, ठीक है, सूखना लगता है। तो ये प्लांट्स में भी दिखाता है कि हाँ वो भी फील करते हैं। हमने बोला डो नॉट टच मी वाला प्लांट जो होता है, जिसे छुई मुई अक्सर बोलते हैं हम, उसे टच करते हैं तो मूवमेंट उसमें भी फीलिंग्स होता है, तभी तो बंद हो जाते हैं पत्ते उसको। बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डॉल, पेपर बोट, ETC डू नॉट फील एनीथिंग। ये जो चीज़ें बताया गया, डॉल, पेपर बोट्स एक्सेट्रा फील नहीं करते हैं। अगला है लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, यस क्यों नहीं कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। अगर जिंदा रहना है लिविंग थिंग्स को तो ब्रीथ करना होगा, सांस लेना पड़ेगा। ह्यूमन एंड सम एनिमल्स हैव नॉस्ट्रिल टू ब्रीथ। उसमें नाक होते हैं, नाक में जो छेद होता है उसे नॉस्ट्रिल बोला जाता है, उससे ब्रीथ करते हैं लोग। सम एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, उसमें गिल्स होते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अपने स्किन से करते हैं अर्थवर्म। सो देखिए यहाँ पर प्लांट्स ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। हमने बताया था पत्तों में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसी से वो ब्रीथ करते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक, बैग, बुक्स, ये सभी ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? देखिए देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ होते हैं। थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। Plants make their own food. The process is called photosynthesis. और all living things breathe to live. जो भी living things है जिंदा रहते हैं, सांस लेना है तो जिंदा रहना है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।